ऑपरेशन नसर 2 की 11वीं लहर ईरान अमेरिका जंग खलीजी ममालिक से निकलकर शाम तक फैल गई। ईरान ने शाम में मौजूद अमरीकी एयरबेस की ईंट से ईंट बजा दी। वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, एक दो दिन पहले आपने ये बात की थी कि नए वेन्यूज़ जो है ना वो तय किए जा रहे हैं, वहाँ पर हमले किए जाएंगे ईरान की जानिब से, और वही हुआ। आज ईरान ने खलीजी ममालिक में तो हमले किए ही किए, उसने शाम में भी अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है? अदील भाई, सिर्फ 30 घंटे के अंदर जब भी उन्होंने ये ऐलान किया है ईरानी पासदारान इनकलाब ने कि हम एक नई ज़मीन को गर्म कर देंगे, हम नए एवेन्यूज़ पे हमले करेंगे और जंग के कुछ नए दरवाजे ऐसे खोल देंगे जहाँ से आपको गर्म हवाएं आएंगी और आप जलेंगे। तो अब वो लोग जानना चाह रहे थे कि वो कौन सी जगह है, तो वो आज पता चला हमलों से कि वो शाम है। और शाम में कोई ऐसा नहीं कि कोई इनडिस्क्रिमिनेट किस्म की फायरिंग की गई है, वहाँ पर बहुत ही प्रिसाइज़ हमला किया गया है। वहाँ पर एक अमरीकी फ़ौज की फैसिलिटी है, अमरीकी मफादात हैं, उसको आप एक छोटा फ़ौजी अड्डा कह सकते हैं, जबकि वो कहते नहीं हैं लेकिन हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि एक बड़ी फैसिलिटी है। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है और वो फ़ौजी अड्डा जो है, उस जो फैसिलिटी है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरान ने अल तन्फ जो एक इलाका है वहाँ पर इनकी फैसिलिटी पर हमला किया है अमरीका की, और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर अटैक किए हैं, ड्रोन अटैक भी हैं, मिज़ाइल अटैक भी हैं, और उसके ज़रिए उन्होंने वहाँ पर अमरीकी फ़ौज को और अमरीका को, डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है कि आप ख़ित्ते में कहीं भी महफूज नहीं हैं, आप हर जगह यकसा गैर महफूज हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप शाम में बैठ के ईरान पे हमला कर सकते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ईरान ने ये जो हमला किया है, ये ईरान शहर उनका एक शहर है ईरान का। जी बिल्कुल, ईरान के अंदर ही ईरान शहर के नाम से भी ईरान का शहर है। उस पर जो हमला किया गया था अमरीका की जानिब से, ये उसका जवाब है और वो दिया गया है शाम में अल्तन के अमरीकी फ़ौज की फैसिलिटी पे। अब ये अमरीकी फ़ौज की फैसिलिटी क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं दिल भाई, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। ये एक बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे पूरा एक फ़ौजी अड्डा एक तरह से बना हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे रिहायशी ब्लॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी रहते हैं। अब उन्होंने कहा है कि इन ब्लॉक्स को निशाना बनाया गया है और एक बड़ी तादाद ऐसी अमरीकी फ़ौजियों की जो इसमें हलाक और ज़ख्मी हुई है। ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने कई अमरीकी फ़ौजी मार दिए हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद इनके पास वेयर हाउसेज़ हैं, वहाँ पे रडार सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वहाँ पे ड्रोन के ज़रिए पूरे जो ख़ित्ते में देखने के लिए जो सर्विलेंस का निज़ाम है वो एक अलग निज़ाम है, जो रडार और कम्युनिकेशन से एक अलग है, वो सिर्फ ड्रोन के लिए मुख्तस है, उसको भी निशाना बनाया गया है। और उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पे जो ये फैसिलिटी है, ये इराक़, शाम और उर्दून, इस पूरे ख़ित्ते पे बहुत गहरी नज़र रखता है ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहाँ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर्स भी हैं और अमेरिकन स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जो हेलीकॉप्टर हैं, अगर आप उसको जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे MH-60 ब्लैक हॉक, इसके अलावा चिनूक और इसके अलावा MH-60 के, और ईरान दावा कर रहा है कि उसने कई हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किए हैं। जी, लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके अंदर चिनूक है, उसके अंदर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको तबाह किया गया है। अगर वो सिर्फ एक भी तबाह हो गया है ना, तो आप इसको समझ लें कि ये $200-300 मिलियन का नुकसान बहुत आसानी से हो गया है। अगर वहाँ पे रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर का वो है एक इंतज़ाम। वहाँ पे अगर सिर्फ पानी की जो फैसिलिटी है, बिजली की फैसिलिटी है, उसी को निशाना बनाया गया है तो भी वो करोड़ों डॉलर का नुकसान है, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने उसको बनाया गया था। अब इस फैसिलिटी को तबाह करने से फ़ायदा ये हुआ है कि ईरान के ऊपर एक ये ख़ास नज़र इस तरह रखते थे कि लबनान में जो हिज़्बुल्लाह है और इसी तरह सीरिया के अंदर जो उनके हमदर्द हैं ईरान के, उनको ये कहते थे कि कुछ ज़मीनी रास्तों से असलहा पहुंचाया जाता है ईरान की जानिब से। तो अगर हम ईरान का कंट्रोल तोड़ना चाहते हैं इस खित्ते पे, तो हमें उन ज़मीनी रास्तों पे कब्ज़ा करके बैठना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पे अमरीकी मरीन्स तैनात थे, अमरीका के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स तैनात थे, बहुत सारा इक्विपमेंट वहाँ पर लेके गए थे वो, और वहाँ से उस पर वो नज़र भी रखते थे, और जब ज़रूरत होती थी तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के नाम पर वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को निशाना बनाया जाता था। तो वहाँ पर हमला करने का मकसद ये है, मतलब ये है, और उससे जो पैगाम दिया गया ईरान की जानिब से, पहला और सीधा वाज़े पैगाम यह है कि हम जहाँ चाहें हमला कर सकते हैं, तुम यकसा गैर महफूज हो पूरे ख़ित्ते के अंदर। और तीसरी बात यह कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो तुम्हें शाम में भी जाके निशाना बना सकते हैं। और अगर तो अज़हर भाई, मुझे लगता है कि अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शाम में ईरान की जानिब से हमला किया जाएगा और उनको तबाह बर्बाद किया जाएगा, लेकिन इस हमले के बाद तो अब अमेरिका के लिए वाज़े पैगाम है कि भाई वो ख़ित्ते में कहीं भी मौजूद है, उस पर हमला कर दिया जाएगा, और जब उस पर हमला
हमला किया जाएगा तो उसकी कोई एयर बेस जो है, कोई उसका फ़ौजी अड्डा महफूज नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ईरान ने इस बात को यकीनी बनाया है कि वो शाम में न सिर्फ हमला करे उस अमरीकी फैसिलिटी पे, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाए कि वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही हो, थोड़ी थोड़ी तबाही हर जगह हो और वो मजमूई तौर पे बड़ी हो जाए। कुछ वेयर हाउसेस, कुछ रिहायशी जगहें, कुछ वाटर एंड सैनिटेशन का निज़ाम, कुछ तैयारे, कुछ हेलीकॉप्टर वो तबाह कर दिए जाएँ, कुछ रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को वो तबाह कर दिया जाए। तो उससे पैगाम ये दिया गया है कि हम ताक ताक कर निशाना लगाते हैं और फजूल किसी जगह नहीं निशाना लगाते। हेलीपैड्स ख़ास तौर पे उन्होंने निशाना बनाए हैं आज। उन हेलीपैड से यही अपने तमाम हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए स्पेशल ऑपरेशंस वो वहाँ से लॉन्च किया करते थे। तो अब वहाँ से भी एक बहुत बड़ा एवेन्यू जो उन्होंने कहा था कि हम खोल देंगे जंग का, वो खोल दिया है और अमेरिका का एक एवेन्यू बंद कर दिया है जहाँ से वो हमला करता था ईरान पे और बिला झिझक वहाँ से अपनी फ़ौज को ले जाके ना सिर्फ ईरान पे हमला करता था बल्कि अमेरिकी जो ईरानी मफादात हैं खित्ते के अंदर उनको भी निशाना बनाता था। तो असल में एक तीर से ईरान ने कई शिकार किए हैं और वाकई एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और अमेरिका ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिडिल ईस्ट के खित्ते से थोड़ा सा दूर जाकर वो ये काम करेगा और इसका मतलब ये है कि ईरान वहाँ तक पहुँच सकता है और उसने सरप्राइज और मुझे यही लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर मज़ीद हमले किए जाएंगे। जी, अगर शाम को ये मुस्तकिल अपने को एक्टिव बेस के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ से ऑपरेशंस होते हैं और सेटेलाइट्स के ज़रिए मुख्तलिफ निगरानी के निज़ाम के ज़रिए ईरान जब उस खत्ते पे नज़र रखा हुआ है और वो देखेगा कि गैर मामूली ईरान के ख़िलाफ़ नक़्ल व हरकत हो रही है, अमरीकी फ़ौजी नक़्ल व हरकत हो रही है, तो उसका जवाब फिर वहाँ दिया जाएगा, बहुत सख्त दिया जाएगा, मौसर दिया जाएगा, तेज़ तरीन दिया जाएगा और ये करके दिखा दिया है ईरान ने। अच्छा ज़रा भाई, जो मशरक़ वस्ता के मज़ीद ममालिक हैं जिसमें कुवैत है, बहरीन है, जिसमें इराक़ है, वहाँ पर रोज़ाना ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, वहाँ पर शदीद तबाही मची हुई है, तो क्या वहाँ पर कोई चीज़ महफूज बची है अमेरिका की या सब कुछ भस्म हो गया है? आप ईरान की फ़ौज को अगर देखेंगे ना तो वो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चे के कुछ जो कदम है ना वो भी हम उखाड़ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आप देखें अलिया सालिम एयर बेस है या इसके अलावा कुछ और एयर बेसेस हैं वहाँ पे, जी, बहरीन में, कुवैत में, जॉर्डन में, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा हमले किए जा चुके हैं, बल्कि 2, 4, 5 से ज़्यादा किए जा चुके हैं और बार-बार किए, तो बड़े शदीद हमले किए, बहुत शदीद हमले किए हैं और पिछले 4 महीने से वहाँ का मैदान गर्म रखा है ईरान ने। तो इसका मतलब ये है कि ईरान बार-बार ये पैगाम दे रहा है कि हम थोड़ा-थोड़ा करके तुम्हें मौत दे रहे हैं, अगर तुम एक ही दफ़ा चाहते हो तो हम एक ही दफ़ा सब कुछ तबाह बर्बाद कर सकते हैं। हम अभी प्रिसाइज अटैक्स कर रहे हैं जिसमें हम जो चाहते हैं वो हासिल करके ले जाते हैं, वो तुम्हारी चीज़ उचक लेते हैं, उसको मौत दे देते हैं, चाहे वो तैयारा हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे रनवेज़ हों, हेलीपैड्स हों। तो अब ईरान जो है वो बहुत ही प्रिसाइज अटैक करके अमेरिका को ये बता रहा है कि अगर तुमने मज़ीद हमारे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़ास तौर पर हमले किए, गुज़िश्ता रात उसने किए हैं ना, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं, कई पुल उड़ाए हैं जी, तो अगर तुम ऐसा करते रहोगे और डायरेक्टली हमारे आवाम को हिट करोगे या उनकी फैसिलिटीज़ को हिट करोगे तो फिर इसको एक फुल स्केल वॉर समझा जाएगा। फुल स्केल वॉर जब आप समझेंगे तो उसके बाद फिर हम आपको जवाब देंगे, कहीं पे भी जवाब देंगे, किसी भी शिद्दत का जवाब देंगे और किसी नए एवेन्यू पे भी देंगे और कुछ नए किस्म के जो रास्ते हैं जंग के हवाले से वो भी खोल देंगे। तो अब वो उसमें साइबर अटैक से लेके, जैमिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, लेकिन शाम डिस्कस नहीं हो रहा था। शाम पे अगर हमला किया है तो बाकी ये हम सबके लिए भी पिछले 4 माह के दौरान ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि शाम पर हमला किया गया और हमारे लिए वाकई एक सरप्राइज़ था। जी, और इसका मतलब ये है कि उर्दून, इराक़ और इसके सारे करीब क़ुर्ब जवार के जो इलाके थे वहाँ पर अमेरिका की फ़ौजी नक़्ल हरकत बहुत ही गैर मामूली है ईरान के ख़िलाफ़ और वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम हो रहा है जिसकी वजह से ईरान को तकलीफ़ हो रही है, ईरान को वहाँ से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसीलिए ईरान ने एक ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया है कि जिसमें मजमूई तौर पर आप इसको $1 अरब से भी ऊपर का नुकसान कह सकते हैं, क्योंकि उसमें रडार तबाह हुए हैं, कम्युनिकेशन तबाह हुए हैं, सिस्टम्स तबाह हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं, हेलीपैड्स तबाह हुए हैं, पूरा जो वहाँ का रिहायशी निज़ाम है वो तबाह हुआ है, पानी बिजली का जो भी निज़ाम था वो तबाह हुआ है। तो अच्छी तरह उस फैसिलिटी पे हमला करके बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई गई है और अब आने वाले दिनों में अमेरिका का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो 100 में से अगर 10 को भी कबूल करता है तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने इस ताज़ा तरीन हमले के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।